नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। काफी दिनों से आप कोरोना से जुड़ी खबरें देख रहे हैं, कोरोना के अपडेट्स ले रहे हैं, कहां कितने स्तर पर कोरोना के विरुद्ध काम हो रहा है, कैसे रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आप जान रहे हैं। लेकिन एक बार अगर आपको कोरोना हो गया तो आपको किन हालातों में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रहना है, वहां कैसे आपका जो डेली रूटीन होगा वो क्या होगा, और कैसे आपको उपचार वहां मिलेगा, और क्या आपकी देखरेख रखी जाएगी, और कैसे आप कोरोना से डील करेंगे। ये एक ऐसी बात है जो अब तक आपने सिर्फ सोची होगी, इसको देखा नहीं होगा। भोपाल के एक पत्रकार हैं नीरज श्रीवास्तव, जो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हुए। जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो वो भोपाल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए, जहां कोविड के मरीजों का उपचार होता है। वहीं से उन्होंने अपने पत्रकारिता के जो धर्म है वो निभाया और बताया कि कैसे हमारे कोरोना के योद्धा वहां काम कर रहे हैं और क्या अनुभव होते हैं कोरोना मरीजों के। देखिए इस रिपोर्ट में। आज तक हमने कोरोना बैरियर्स के रूप में पुलिस को देखा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को देखा, लेकिन आज हम चिरायु हॉस्पिटल के अंदर का जो दृश्य, जो सीन है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से जो कोरोना बैरियर्स काम करते हैं आप देख सकते हैं। पीपी किट में पूरी जो टीम है वो यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रही है और कोरोना के जो मरीज हैं, कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं, उनका इलाज यहाँ पर लगातार जारी है। लगभग 8-8 घंटे की ड्यूटी करके इस तरह की पीपी किट जिसमें हवा तक पास नहीं होती है उसको पहन के 8 घंटे ड्यूटी करना, एक तरह का गर्मी का माहौल है, वो पूरी तरह से पसीने में तर ये लोग हो जाते हैं। यहाँ पर जो दवाई की जो वितरण व्यवस्था यहाँ पर की गई है, इसके साथ इसके पीछे आपको देखेंगे तो यहाँ पर जो टेस्ट जो है, यहाँ पर जो टेस्ट किए जाते हैं मरीजों के। उसके बाद हमारे साथ इस समय डॉक्टर S.N. तिवारी जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से कोरोना का जो खौफ बाजार में लोगों में देखा जा रहा है और जो कोरोना जो पेशेंट होते हैं उनकी प्रति एक हीन भावना जो लोग रखते हैं, तो क्या कहना चाहिए? सर देखिए, ये एक बीमारी जरूर है, लेकिन एक ऐसा आज तो ये भ्रम हो गया लोगों को कि एक छूत की बीमारी है भैया। लोग जैसे 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 देखते हैं कोई कोविड पेशेंट है तुरंत दूर भाग जाते हैं। तुरंत डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज कोविड पॉजिटिव अगर मान लो आज वो हुआ, हो सकता है कल आप हो जाओ। तो अपने को अगर पॉजिटिव हो जाना है तो पहले आपको किसी सेंटर से चिरायु, यहाँ पे अपने भोपाल चिरायु अच्छा सेंटर है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे इलाज दीजिए। इलाज देने के बाद आप घर जाइए। घर जाने के बाद आराम से वापस 7-8 दिन आप क्वारंटाइन रहिए। वापस से क्वारंटाइन होने के बाद आप फिर से अपनी लाइफ जिए। अगर किसी को हो गया है एक बार, ऐसा तो है कोई ठीक नहीं होगा। एक बार होने के बाद भी पेशेंट ठीक हो के जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। जैसे कि किसी को फीवर आ रहा है, वायरल फीवर होता है, वैसे ये कि कोविड है, इसमें एक फीवर की है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पर ठीक होने के बाद रिकवरी हो जाती है पेशेंट की और ठीक हो जाता है पेशेंट बंदा। सर, आप हुए जिस तरह से आपकी पूरी टीम है, देखा जा रहा है स्पेशल किट में है, पीपी किट में, तो इससे आप लोगों को क्या किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जितना एक डॉक्टर मेहनत करता है उतना ही उसकी एक टीम, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे अटेंडर्स हैं, सबकी बराबर मेहनत है। अगर आज हम अगर यहाँ पे हैं तो उसका रीजन है कि हमारा सफाई वाला बंदा है, अगर वो सफाई नहीं करेगा तो यहाँ पे सफाई अगर नहीं होगी तो पेशेंट अच्छे से नहीं रह पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उनका भी बहुत सहयोग है। और ऐसे ही नर्सिंग, अगर वो टाइम पे दवाई नहीं देंगे, यहाँ पे डॉक्टर का काम केयर करने के साथ क्या दवाई लिखने के साथ केयर करना है, लेकिन अगर नर्सिंग टाइम पे दवाई नहीं दे पाएगी तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सबका बराबर योगदान है और काफ़ी सभी हर डॉक्टर यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे नर्सिंग वाले हैं, चाहे कोई हमारा स्टाफ है, सभी स्टाफ हमारे 10 से 12 घंटे काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। पीपी किट पहनना थोड़ा दिक्कत तो है, क्योंकि इस किट पहनने के बाद काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। जैसे कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा थकान सी बहुत महसूस होती है, लेकिन अभी तो भी 8-10 घंटे काम करता है और अच्छा लगता है करने के बाद। सर, अभी कई लोग जैसे जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उनके मन में एक शंका रहती है कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और उनको जो सावधानी है, क्या सावधानी रखने की आप सलाह देंगे कि ये सावधानी वो रखें जिससे आगे से उनको या तो कोरोना की सावधानी वो बनाए रखें? किस तरह की चीज़? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मास्क लगा के रखना है। ऐसा नहीं है कि N95 मास्क लगा के रखना है, नहीं है, एक कपड़े का सिंपल मास्क है, लगा के रखना है। सेकेंडरी चीज़ है भीड़, जहाँ पे भीड़ का एरिया है वहाँ पे नहीं जाना है, अपने को दूर रहना है, घर पे रहना है, अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशन लेना है, बढ़िया खाना खाना है, खूब ज़्यादा पानी लेना है जिससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, पानी टाइम टाइम पीते रहना है, थोड़ा सा बॉयल पानी पियो,
सब चीज़ें हैं जो कि अपने अगर मेंटेन रखते हैं तो अपने को एक चांस है कि कोविड नहीं होगा, और हो भी जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है। हम बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग अभी हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। तो साफ तौर से यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि यदि कोविड हो भी जाता है तो डरने की कोई भी बात नहीं है, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। हम लोग आपके लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आगे की कुछ बाढ़ है, उनमें अब हम आपको ले चलते हैं। बाढ़ों की क्या स्थिति है, मरीजों की क्या स्थिति है, वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोरोना वार्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना के काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है सफाई कर्मी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर सफाई का काम में लगे हुए हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अजय साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, कोरोना का जिस तरह से डर बना हुआ है, लोग एक तरह से तिरस्कार टाइप का कर रहे हैं कोरोना पेशेंट के साथ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उस डर को दूर किया? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने यहाँ का माहौल पूरा देखा ही होगा 10 दिन रह के, कैसे इंसान 10 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। केवल कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट कंडीशन या और कोई पहले से जो दिक्कत है, उनका कंट्रोलेबल रहना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं तो इंसान को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या और किसी चीज़ में चले जाने की संभावना होती है। तो केवल अपन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके इन्हें बढ़ने ना दें, और बाकी कोरोना का इलाज जो भी है वो कंटिन्यू 5 से 10 दिन तक कंटिन्यू थेरेपी दें तो इंसान पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद अपन को 1 से 1.5 हफ्ता क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ अपन जीते हैं वो धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। सर, टेस्ट कब करवाया जाए? एक बाहर लोगों में जो है कि सर्दी खांसी क्योंकि आजकल आम बात है, तो लोगों में एक बना हुआ है कंफ्यूजन कि टेस्ट कब किस समय करवाया जाए। अगर आपको शरीर के तापमान में मतलब कि फीवर लग रहा है या सांस में दिक्कत लग रही है, खांसी लग रही है या नाक बह रही है, ये कोई और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इनमें से कोई भी लक्षण आपको लग रहा है तो आप पहले जांच करवाएं। आप खुद के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए सही मैसेज दे रहे हैं ये कि जांच करवाएं। और उनको भी, आप खुद को तो रोक ही रहे हैं डिजीज़ बढ़ने से, प्लस सोसाइटी को फैलने से रोक रहे हैं। तो ये आप खुद भी ये चीज़ करके खुद भी कोरोना वॉरियर बन सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। सर, जैसे पेशेंट 10 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, घर जाते हैं, तो उनके लिए क्या हिदायतें हैं, किस तरह से उनको अपना सेफ्टी बनाए रखना है जिससे दूसरे भी बच्चे संक्रमण से और खुद भी बचें? 1 से 1.5 हफ्ते यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, मास्क पहने रखना है। उसके बाद रूटीन लाइफ जैसे आप जीते हैं मास्क पहने रखना है। उसके बाद भी आपको बाकी रूटीन लाइफ अपना जैसे वर्क आप पहले करते थे वैसे आना है धीरे धीरे। 1 से 1.5 हफ्ते क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। इसके बाद धीरे धीरे आप जो पहले करते थे वो शुरू कर दें। तो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी लगभग 1 हफ्ते क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। सफाई कर्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, राजा राम। अच्छा, राजा राम, यहाँ आप सफाई का काम करते हैं, खाना भी वितरित करते हैं, तो किस तरह की समस्या है आपको? समस्या तो कुछ नहीं है, अभी जो अटेंडर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी किट हम देख रहे हैं, पूरा आप पूरी तरह से पैक हैं, तो लगभग कितने घंटे आप काम करते हैं? 8 घंटे। तो ये यहाँ के सफाई कर्मी हैं जो लगभग 8 से 9 घंटे यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। एक बुजुर्ग पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, कैसा महसूस हो रही है? जी, मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको कोरोना हो गया है तो उस समय आपको क्या रिएक्शन थे आपके आस पड़ोस वालों के? आस पड़ोस वाले डर रहे थे, मेरे को भी डर था क्योंकि मेरे को हार्ट पेशेंट भी हूँ मैं और डायबिटिक भी हूँ। परंतु यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर डर गई मैं तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगे, और अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी लेके अगर डॉक्टरों की सलाह से काम करूँगी तो आज मैं बहुत अच्छी हूँ और कल मेरी छुट्टी भी हो जाएगी मेरी। बहुत तो एक बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और भी काफ़ी सारे पेशेंट आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।